Hello everyone. Today we are studying class 10th chapter first. The name of chapter is Glorious India from the beginning to 1206 CE. This is the first chapter of our book and this is chapter of for the section of the history. So we are starting this chapter and I hope you would be learn from this chapter. सो ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1206 CE यानी कि एक चमकता हुआ भारत का 1206 की शुरुआत में. सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रेस्टिजियस एंड ग्लोरियस. जब शुरुआत हुई थी हिस्ट्री की तो हमारी सभ्यता की तो क्या था, हमारा जो देश था वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटेजियस यानी कि उनकी बहुत महत्वता थी और बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस और सुंदर भी था. इंडिया वाज रिनोव्ड एज द वर्ल्ड लीडर. भारत को विश्व गुरु के नाम से जानते थे. एंड द गोल्डन बर्ड और सोने की चिड़िया के नाम से भी. रिगार्डिंग द एंटायर वर्ल्ड ऑफ टू बी आवर फैमिली. और हम पूरी दुनिया को क्या कहते थे, अपना परिवार कहते थे. कैसे? वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी क्या है, हमारा परिवार है. एंड प्रेइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हेल्थ टू ऑल मैनकाइंड्स. और सभी की स्वास्थ्य की हम मनोकामना करते थे. कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. क्योंकि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. सभी लोग क्या हों, सुखी हों और सभी लोग क्या हों, निरोगी हों. इज़ एम्बाइडेड अवर आइडिया. और ये क्या था, हमारा पृथ्वी के सभी लोगों के लिए हमारा एक आइडिया था, हमारी एक तरीका था. इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण एंड द महाभारत. हिंदू संस्कृति सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता है, सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर. हमारा जो कल्चर है वो क्या बताता है, रामायण के और महाभारत के समय से ही बताता है कि ऑल हैव बीन द पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया. ये सभी क्या रहे हैं, इंडिया के गोल्डन पीरियड के पार्ट रहे हैं. द वेदास आर रिवार्डेड एज द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड नॉलेज. और हम क्या कहते थे, हम अपने नॉलेज के कारण, अपने ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाते थे. इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर. और जो आर्किटेक्चर का जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हिंदू संस्कृत सरस्वती जो सिविलाइजेशन है वो है. द रामायण एंड द महाभारत हैज़ बीन रिनोवेटेड एज द टेरिटरी ऑफ डिपिक्टिंग वेरियस आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया. जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको कहाँ दिखाया जाता है, वो रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलते हैं. डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन द आइडिया ऑफ आवर महाजनपद पीरियड. और हमारा जो महाजन पीरियड था वो क्या है, वो हमारे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है. वी नोटिस द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जनपद इन द पोस्ट वैदिक पीरियड. हमने पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या नोटिस किया, हमारे जितने भी जनपद हैं उनके बारे में. बाई दिस टाइम आयरन वॉज वाइडली यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार. और इस समय में क्या हुआ था, जो आयरन है, जो लोहे का काम है, वो शुरू हो गया था कहाँ पे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार में. द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड ड्यू टू दिस. और क्योंकि लोहे का काम शुरू हो गया था, आयरन वर्क स्टार्ट हो गया था, तो इसका जो तरीका था काम करने का, इसने चेंज कर दिया था किसको, लोगों की लाइफ स्टाइल को, उनकी जीवन शैली को और उनके काम करने के तरीकों को भी. द टेंडेंसी ऑफ अर्निंग अ परमानेंट लाइवलीहुड टू लिव लाइफ इज़ अ सेटल वे स्ट्रेंस्ड. और इससे क्या हो गया, उन्होंने एक परमानेंट लाइवलीहुड, जीवन शैली को, जीने के तरीके को शुरू करा. उनको एक आजीविका का परमानेंट साधन मिल गया. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड द कॉमर्स रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम एंड टेनेजन्स.
और इसने क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और जो ट्रेड थे कॉमर्स की, उनके रिजल्ट को डिक्लाइन किया। एनसीएट बस पुराने समय के सिस्टम के हिसाब से। टीनी जन्स जो छोटे छोटे जनपद से वर रिप्लेस, उनको बदल दिया गया किसमें, लार्ज जनपद, बड़े जनपद में, बाय द 6th century BC। कब, 6ठी शताब्दी में। दिस जनपद वर रिप्लेस एज महाजनपद, और जो ये जनपद थे उनको बाद में किसमें बदला गया महाजनपद में। यानी पहले छोटे जन्स को जनपद में बदला गया और फिर उन्हीं को महाजनपद में बदला गया। कब, 6ठी सदी में। महाजनपद पीरियड 600 BC 325 BC। देखिए महाजनपद का जो समय था वो क्या था, 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। अच्छा, ऐसा तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि 600 से 325, शायद मैम ने गलत लिख दिया या मैम गलत बता रही, क्योंकि ईस्वी पूर्व के जो सन होते हैं ना वो हमेशा क्या चलते हैं, रिवर्स में चलते हैं, उल्टे चलते हैं। ठीक है, महाजनपद और उनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। 16 महाजनपद थे जिनके नाम हमने यहाँ मेंशन किए हैं। तो एक बार देखते हैं। काशी की कैपिटल थी वाराणसी। कुरु की जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर थी और जिसको इंद्रप्रस्थ भी कहते थे। अंगा की चंपा। मगध की जो थी उसको गिरिवर राज या राजगिरा कहते हैं। विदा एंड मिथालिका विशाली। अगला है मला का क्या था, वसीगंठ। छेदी की थी सुक्तिमती। वस्ता की जो थी वो थी कौसंबी। कौशल्या की क्या थी, अयोध्या, जिसको बाद में डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर। शेखर द कैपिटल ऑफ द नॉर्थन पार्ट एंड श्रवस्ती इज द कैपिटल ऑफ द साउथर्न पार्ट। पंचला कैपिटल ऑफ द नॉर्थन पंचला इज आइचिरा एंड द कैपिटल ऑफ साउथर्न पंचला इज कंप्लिया। मत्स्य विराटनगर, जिसको बैरट कहते हैं अभी। सुरैना की क्या थी, मथुरा। सुरैना को मैथुरा इन द ग्रीक लैंग्वेज में कहते थे, मथुरा को मैथोरा। नेक्स्ट है असंका या असाका, जिसकी अभी क्या है, पोटाना और पैतली से आपने नाम भी सुना होगा। अवंती, नॉर्थन अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और सार्थन अवंती की कैपिटल थी मेरस्मती। गंधर्व की तक्षशिला एंड कंबोज की राजपुर या हटक। इसी में आगे देखिए 2 टाइप ऑफ स्टेट वर प्रेजेंट इन द अबाउट 16 जनपद। जो 16 जनपद थे इनको 2 भागों में बांटा गया, 2 राज्यों के हिसाब से। मॉन्सेस एंड द रिपब्लिक। कौशल्या, वस्तु, अवनिता एंड मगधा वर द मोस्ट पावरफुल मर्चेंट्स ऑफ द टाइम। अपने समय में बहुत ही मोस्ट पावरफुल थे। सर्वल रिपब्लिक आल्सो एग्जिस्ट इन द बुद्ध पीरियड। बुद्ध के समय से ही था एंड द 6th century में। द मेजर वन अमॉन्ग दीज इंक्लूड। इनमें कौन कौन से इंक्लूड थे आप देख लीजिए। इनमें जो इंक्लूड थे इसमें से यहाँ पे देखिए आपको 10 नाम हैं और मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला जो नाम है ये है स्यांस्क ऑफ द कपिलवस्तु। दूसरा है भाग्स ऑफ द समश्री। तीसरा है बिल्स ऑफ द अलकपा। चौथा है कालम्प ऑफ द केसपुत्र। पांचवा है कौल्यास ऑफ रामायण। छठा है माल्स ऑफ किशनपुरा। खुशीरा। 7th है आपका मालास फॉर द पावा। 8th है आपका मौर्यास फॉर पीपलिवान। 9th है आपका लिच्छवास ऑफ द वैशाली और जो 10th है वो है विद्यास इन द मिथाली। आगे देखते हैं मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। राइज ऑफ जनपद इन राजस्थान इज नोटिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ये कब से नोटिस की जा रही है, इनका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, कब इनका स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट कब हुआ, तो वैदिक सिविलाइजेशन में। ड्यू टू ग्रीक इन्वेंशन several tribes of Punjab which included Malwa, Sivi, Arjunia, etc. were renowned for their bravery and glory। पंजाब की ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनका नाम क्या है, मलावा, सिरवी, अर्जुन्या। ये क्या है, ये अपनी ब्रेवरी और ग्लोरी के लिए रिनोल्ड हैं, फेमस हैं। एंड केम इनटू राजस्थान, और राजस्थान में आ गए। एंड सेटल्ड ओवर हेयर, और यहाँ पे सेटल्ड हो गए। इन दिस वे द रूट्स ऑफ जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड डाउन। इससे क्या हुआ, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो लेड डाउन हुआ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में हुआ।
अब इनमें कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। फॉलोइंग वर अमोंग द मेजर जनपद इन राजस्थान। इनमें से कुछ मुख्य हैं। पहला है जंगल। द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर known as the Jungle Days is the Mahabharat period and some place they were also being described in। महाभारत के समय से ही ये क्या है जाने जाते हैं और इनको कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? कुरु जंगल एंड किसके नाम से? कुरु जंगल एंड द मद्रे जंगल। अचित्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? अहिजपुर। विच इज़ कॉल्ड नागौर इन प्रेजेंट टाइम। आज के समय में उसको क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। एज द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ऑनर ऑफ दिस जंगल देश। और इस जंगल देश का जो ऑनर था वो कौन था? बीकानेर का जो किंग था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज जंगल देश बादशाह। और वो अपने आप को क्या कहलवाता था? जंगल देश का बादशाह कहलवाता था। जय जंगल देश बादशाह इज आल्सो सीन इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। बीकानेर स्टेट की जो रॉयल सिंबल्स हैं वहाँ पे ऐसा देखने को भी मिलता है जहाँ लिखा होता है जय जंगल देश बादशाह। नेक्स्ट है मत्स्य। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नॉन एट मत्स्य महाजनपद। जो जयपुर और जयपुर के आसपास की सराउंडिंग है वो क्या है? मत्स्य है। इस एक्सटेंट वाज फॉर द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। और ये क्यों है? क्योंकि जंगल रिवर्स के कहाँ पे थी? सरस्वती रिवर्स के आसपास। मॉडर्न अलवर एंड सम पार्ट्स ऑफ द भरतपुर वर आल्सो इंक्लूड इन दिस रीजन। इसमें क्या आता है? मॉडर्न अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से भी आते हैं। विराटनगर विच इज नॉन एज। विराटनगर को किसके लिए जाना जाता है? बैरठ। इन प्रेजेंट टाइम अभी क्या कहते हैं उसको? बैरठ कहते हैं। वाज इट्स कैपिटल। ये इसकी कैपिटल था। क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द रीजन इज मौर्य किंग बिंदुसार इज नॉट अवेलेबल। इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत। महाभारत में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है दैट अ रूलर नेम, एक रूलर जिसका नाम था साहस, रूल्ड अपॉन बोथ ऑफ द स्टेट। दोनों स्टेट में राज्य करता था। किसमें? छेदी एंड मत्स्य। इन द बिगनिंग ऑफ मत्स्य रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ छेदी। शुरुआत में क्या था? छेदी का एक हिस्सा था। स्टेट एंड विच विद द लैप्स ऑफ टाइम इट बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रेट मगध एम्पायर। और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये क्या हो गया? मगध एम्पायर का एक हिस्सा बन गया, मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। सुरेशना दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन प्रेजेंट इन ब्रिज। कहाँ है अभी? ब्रिज में। इट्स कैपिटल वाज मथुरा। इसकी जो कैपिटल है वो मथुरा है। एंशिएंट ग्रीक ऑथर, जो पुराने ग्रीक लेखक थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इस स्टेट को क्या? सुरासेनई एंड कॉल इस कैपिटल इज मैथोरा। और इसकी जो कैपिटल थी उसको क्या बोलता है? मैथोरा। अकॉर्डिंग टू द महाभारत यदु डेंसी रूल हियर। महाभारत के हिसाब से यहाँ पे किसने राज्य किया? यदु ने। मोस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली के जो मुख्य भाग हैं वो यहाँ पे इसके अंडर में आते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वॉज ऑल्सो इंक्लूड हियर। और जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का इंसर्ट पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट है, वो भी इसमें अंडर में आता है। वासुदेव सन लॉर्ड कृष्णा वाज एसोसिएटेड विद दिस जनपद। और जो वासुदेव के सन हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भी इस जनपद से संबंधित हैं, इससे बिलोंग करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।